एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं क्लास का इतिहास चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय अवज्ञा और उससे आगे का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज मैंने 16वां प्रश्न लिया है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। पहले संक्षिप्त परिचय जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई गांधी था। आप फिगर में देख सकते हैं महात्मा गांधी को अपने अनुयायियों के साथ, तो दूसरे फिगर में देख सकते हैं नमक को उठाते हुए अपने मुट्ठी में। दक्षिण अफ्रीका मुकदमे के लिए गए 1893 ईस्वी में और लौटे 1815 ईस्वी में। पहला सत्याग्रह आंदोलन जो उन्होंने किए थे वो था 1917 ईस्वी में, और सहयोग आंदोलन चलाए 1920 से 22, नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये जितने भी मैंने बताए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। प्रमुख पत्रिका हरिजन पत्रिका, यंग इंडिया, नवजीवन मासिक पत्रिका। प्रमुख पुस्तकें हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, आत्मकथा, गीता पदार्थ को सहित संपूर्ण गीता। गांधी जी स्वदेश आए 1915 से लेकर जनवरी 1948 तक अपने दर्शन और विचारधारा से लोगों को विभिन्न माध्यमों से अवगत कराते रहे। गांधी जी का पहला पॉइंट है, चूँकि ये दीर्घोत्तरी है इसलिए बहुत सारे पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट है गांधी जी के मुख्य सिद्धांत। उनके दर्शन के मुख्य सिद्धांत अथवा आधारभूत स्तंभ थे सत्याग्रह, अहिंसा, शांति, दरिद्र नारायणों के प्रति सच्ची हमदर्दी और महिलाओं का सशक्तिकरण, सांप्रदायिक सद्भाव, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र एवं उनमें रहने वाले लोगों के हितों के बारे में सोचना करना और लोगों को प्रेरणा देना, अस्पृश्यता का विरोध करना लेकिन हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने के लिए पृथक्करण का विरोध, लक्ष्य और माध्यम दोनों की श्रेष्ठता पर बल देना, कल्याणकारी कार्यक्रमों, कुटीर उद्योग धंधों, चरखा खादी आदि को अपनाने पर बल देना, रंग भेद और जाति भेदभाव का विरोध करना, स्वयं सर्वसाधारण की वेशभूषा, यथासंभव सामान्य लोगों की भाषा बोली को अपनाना, साधारण भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा में लिखना। दूसरा पॉइंट है अन्याय के विरुद्ध आवाज़। गांधी जी ने भारत आने से पहले ही दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन्होंने मानववाद, समानता आदि के लिए प्रयास किए तथा रंग भेदभाव, जाति भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह किया और विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की। अगला पॉइंट है सभी लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। जब वह 1915 में स्वदेश लौटे तो उस समय कांग्रेस पार्टी वास्तव में मध्यम वर्गीय शिक्षित लोगों की पार्टी थी और उसका प्रभाव कुछ शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। गांधी जी भली भांति जानते थे कि भारत गांवों का देश है और इस राष्ट्र की शक्ति ग्रामीण लोगों, श्रमिकों, सर्वसाधारण महिलाओं, युवाओं आदि में निहित है। जब तक ये सभी लोग राष्ट्रीय संघर्ष में नहीं जुड़ेंगे तब तक ब्रिटिश सत्ता को शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलनों, सत्याग्रहों, प्रदर्शनों, लेखों आदि से हटाना मुश्किल था। अगला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार। गांधी जी अपने भाषाओं, पत्र पत्रिकाओं में लिखे लेखों, पुस्तकों आदि के माध्यम से अपने औपनिवेशिक सत्ताधारियों को यह जता दिया था कि भारत में जो सर्वत्र दरिद्रता, भूखमरी, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक फूट देखने को मिलती है उसके लिए ब्रिटिश शासन ही उत्तरदायी है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने वर्षों से भारत का न केवल राजनीतिक शोषण किया है बल्कि इसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शोषण भी किया है। अगला पॉइंट है अन्याय शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना। गांधी जी जानते थे कि जब तक वह किसानों, मजदूरों, सर्वसाधारण के प्रति सरकार
जमींदार, साहूकार, तालुकदार और आदि के द्वारा किए जा रहे अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक यह सभी वर्ग लोग उन्हें अपने में से एक नहीं समझेंगे और वे उनके आह्वान पर तुरंत शामिल नहीं होंगे। इसलिए गांधी जी ने चंपारण में नील के खेतों में काम कर रहे गरीब किसानों, अहमदाबाद के वस्त्रों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने और खेड़ा जिले के किसानों पर प्राकृतिक विपत्तियों के बावजूद ऊंचे भू राजस्व और कठोरता से की जा रही राजस्व वसूली के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाई। वे अपने सभी अनुयायियों एवं राष्ट्र आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को बड़े सरल ढंग से समझा देते थे कि हम हिंसा या ताकत के बल पर सत्ता का सामना नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम बात अहिंसात्मक ढंग से शांतिपूर्वक सत्याग्रह और प्रतिरोध के द्वारा अपना रोष प्रकट करके अभिव्यक्त करेंगे तो निस्संदेह इंग्लैंड के सभी प्रबुद्ध, न्यायप्रिय, उदार, मानववादी, लोकतंत्र समर्थक नागरिक भारतीय पक्ष को समझेंगे और भारतवासी को स्वराज प्राप्त होगा। वस्तुतः 1915 से 21 के मध्य ही थोड़े से सेवकों से गांधी जी को राष्ट्र आंदोलन का मुखड़ा महलों की जगह झोपड़ियों, शहर की जगह गांव और मध्यम वर्ग तक सीमित आंदोलनों को सर्वसाधारण तक प्रसारित करने में सफलता प्राप्त हुई। एकता पर बल। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। वे कहते थे कि दोनों संप्रदाय के लोग उनकी दाई और बाई आँख के समान है। जैसे कोई मानव अपनी आँखों में भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार वह भी हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करते। अगला है पुरुष और स्त्री को समान मानना। गांधी जी पुरुष और स्त्री को समान मानते थे। वह नारी को महान होने के साथ साथ एक बड़ी शक्ति के रूप में देखते थे। उन्होंने उनके हितों की बात की। उन्होंने राष्ट्र आंदोलन में शामिल होने, चरखा कातने, खादी का प्रचार प्रसार करने, नशाबंदी, शराबबंदी विरोध करने के साथ साथ उन दुकानों पर धरना देने के लिए आह्वान किया जो शराब, विदेशी कपड़ों, विदेशी सामान आदि बेचती थी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा, ग्राम पंचायतों का समर्थन किया। अगला पॉइंट है हरिजन का समर्थन। गांधी जी ने समाज के दलित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए हरिजन नाम दिया। उनके हृदय और मस्तिष्क में उनके प्रति किसी भी प्रकार का दृश्य गलत विचार नहीं थे। उन्होंने हरिजन नाम से एक पत्र भी निकाला। अगला पॉइंट है सभी कार्य एक समान। उन्होंने साबरमती आश्रम में स्वयं अपने हाथों से वे कार्य किए जिन्हें प्रायः संकीर्ण मानसिकता के लोग गंदा काम कहकर तिरस्कार करते थे। वह काम को ईश्वर आराधना के तुल्य मानते थे और अस्पृश्यता को व्यवहार में लाने के कार्य को मानवता और ईश्वर के विरुद्ध अपराध समझते थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और पुराने ऑटोमन साम्राज्य की मांगों को असहयोग आंदोलन से भी अधिक महत्वपूर्ण बताया। जब कभी भी देश में धार्मिक घृणा अथवा दंगे हुए, उन्होंने कई बार आमरण अनशन किया, दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और अपने प्रभाव और व्यक्तित्व का प्रयोग सभी संप्रदाय के लोगों और नेताओं को समझने के लिए इस्तेमाल किया। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।